ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, रचना एवं रचनाकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वही सारी रचनाएँ लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है आपका पृथ्वीराज आसो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज आसो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो हैं पृथ्वीराज आसो के लेखक हैं। पृथ्वीराज आसो क्या है, महाकाव्य है और ये आदिकाल की रचना है। क्या है, आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज आसो जो है आदिकाल की रचना है और चंद्रवरदाई भी आदिकाल के कवि हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज आसो ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा, तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो आपको पद्मावत पे टिक करना होगा। पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है खड़ी बोली का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है। खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा, प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो आपको पृथ्वीराज आसो पे टिक करना होगा। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। और बड़ा महाकाव्य जो है वो पद्मावत है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज आसो। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसे, हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसे, चंद्रवरदाई को। विशलदेव रासो के लेखक कौन है। विशलदेव रासो के लेखक है नलपति नाल। नलपति नाल ही विशलदेव रासो के लेखक हैं। परमाल रासो के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, जगनीक। जगनीक जो है परमाल रासो के रचनाकार है। विजयपाल रासो के लेखक कौन है, विजयपाल रासो के लेखक है नल सिंह। ये सारी रचनाएं आदिकाल की हैं, तो विजयपाल रासो के लेखक कौन है, नल सिंह। हमीर रासो के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, सारंगधर। सारंगधर ही हमीर रासो के क्या है, रचनाकार हैं। कुमार रासो के लेखक कौन है, दलपत विजय। दलपत विजय जो है कुमार रासो के रचनाकार हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ही भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। चंदनबाला रास के रचयिता कौन है, आसगू कवि जो हैं चंदनबाला रास के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्र का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, भट्ट केदार। और जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, मधुकर कवि। मधुकर कवि जो हैं जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं। पौमचरी के रचनाकार कौन है, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का आदि कवि कहा जाता है और ये पौमचरी के क्या है, रचनाकार हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू है। देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर हिंदी का प्रथम कवि पूछा जाएगा तो आपको सरापा पे टिक करना है, क्योंकि सरापा हिंदी के प्रथम कवि हैं, माने जाते हैं किसके, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, और यही सर्वमान्य मत है। लेकिन भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी की कवि भिन्न है। जैसे राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, स्वयंभू को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, चंद्रवरदाई को। तो इस तरह से अगर किसके अनुसार पूछा जाएगा तो आपको राम कुमार वर्मा के अनुसार पूछा जाएगा तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछा जाएगा तो सरापा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरापा। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सरापा ही हिंदी के प्रथम कवि हैं और यही मत क्या है, सर्वमान्य मत है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। संदेश रासक कृति के लेखक कौन है, संदेश रासक कृति के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो है संदेश रासक कृति के क्या है, रचनाकार। भविष्यत कहा की कृति के रचनाकार हैं धनपाल। बीजक किस महान रचनाकार की कृति है, साखी शपथ रामायणी बीजक में संग्रहित है। और किसकी रचना है, कबीरदास जी की। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और इन्हें बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। बीजक
किसकी कृति है? कबीरदास की कृति है। चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन प्रेमासई सूफी काव्य है और इसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो है वो प्रेमासई शाखा के कवि हैं और चंदायन जो है प्रेमासई शाखा की रचना है। मृगावती के रचयिता कौन है? मृगावती भी क्या है? सूफी काव्य है और इसके रचनाकार कौन है? कुतुबन भी प्रेमासई शाखा के कवि हैं। पद्मावत, देखिए यहाँ पे पद्मावत है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है क्या? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है क्या? पद्मावत, जो कि हिंदी का बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार है मंजन। मंजन जो है मधुमालती के रचनाकार है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास, जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्णासई शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? सूरदास। सूरसागर, साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? सूरदास की। और अष्टछाप के क्या माने जाते हैं? प्रमुख कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि कितने हैं? अष्टछाप में टोटल कवि कितने हैं? 8 हैं और ये अष्टछाप के क्या है? प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन? सूरदास। और सूरदास के गुरु का नाम क्या है? विट्ठलनाथ। तो अष्टछाप पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, क्योंकि अष्टछाप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से अष्टछाप में कितने कवि हैं, कौन कवियों का नाम, और कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन से कवि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और अष्टछाप के कवियों की रचनाओं और उनकी जीवन वृत्त पर मैंने चर्चा किया है। तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान। रसखान जो है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जो है वो सुदामा चरित के रचनाकार है। भ्रमर गीत जो है प्रसिद्ध कृति है। किसकी कृति है? सूरदास की। सूरदास की प्रसिद्ध कृति क्या है? भ्रमर गीत। उद्धव शतक नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? जगन्नाथ रत्नाकर के द्वारा। कौन से ग्रंथ रचित हैं? उद्धव शतक। रामचरितमानस कृति के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस के क्या है? रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामाशय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? तुलसीदास। पूछा जाता है तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव की है? तो दास्य भाव की इनकी भक्ति भावना है। और इनकी जो रचना है रामचरितमानस, पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है रचना। और ये भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांड के नाम आपको क्रम वाइज याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले बाल कांड होता है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो 7 कांड के नाम और किस क्रम में है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होगा कि कांड के नाम आपको दे दी जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा क्रम सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका रामचंद्रिका नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार हैं केशवदास। केशवदास रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? केशवदास। और रामचंद्रिका जो है इनकी प्रसिद्ध कृति है। केशवदास रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसे? केशवदास को रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका के रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं और रचनाओं पर मैंने गोस्वामी तुलसीदास की जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं और उनके जीवन वृत्त से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। 252 वैष्णवन की वार्ता नामक प्रसिद्ध रचना के रचयिता कौन है? 252 वैष्णवन की वार्ता नामक प्रसिद्ध रचना के रचनाकार हैं गोकुल
नाथ। अष्टयाम नामक कृति के रचनाकार कौन है? अष्टयाम नामक कृति के रचनाकार हैं नाभादास। नाभादास जो है अष्टयाम कृति के क्या है? रचनाकार है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी जो है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के लेखक हैं। सुख सागर नामक रचना के लेखक कौन है? सुख सागर नामक रचना के लेखक है मुंशी सदा सुखलाल। सुख सागर नामक रचना के लेखक है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होगा, प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है और सुख सागर जो है वो सदा सुखलाल, स से सुख और स से सदा सुखलाल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नासिकेतोपाख्यान नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र जो है नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना के क्या है? लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, देखिए ऊपर क्या था? 252 वैष्णवन की वार्ता हम ऊपर पढ़े हैं ना। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है और 84 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता भी किसकी रचना है? गोकुलनाथ की रचना है। सतसई नामक प्रसिद्ध कृति की रचना क्या है? बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र कृति है और यही क्या है जो दोहों में है, इनकी एकमात्र रचना क्या है? सतसई। बिहारी सतसई प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? बिहारी जो है सतसई के रचनाकार है। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? चिंतामणि। चिंतामणि जो है काव्य प्रकाश के लेखक है। ललित राम किस रचनाकार की कृति है? ललित राम मतीराम की रचना है। ललित राम किसकी रचना है? मतीराम की है। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। शिवा बामनी के लेखक कौन है? भूषण। भूषण जो है शिवा बामनी के लेखक है। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव। सुजान हित प्रबंध नामक कृति के रचनाकार कौन है? घनानंद। घनानंद जो है सुजान हित प्रबंध नामक कृति की रचनाकार है। सुजान इनकी प्रेमिका का नाम है और अपनी प्रेमिका को ही आधार बनाकर इन्होंने बहुत सी रचनाएं की है। घनानंद जो है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। कौन? घनानंद। रीतिकाल को 3 काव्यधारा में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो घनानंद जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं और सुजान हित प्रबंध जो है इनकी कृति है। काव्य निर्णय के लेखक कौन है? भिखारी दास। भिखारी दास जो है काव्य निर्णय के लेखक हैं। पद्माभरण के लेखक हैं पद्माकर। पद्माकर भी रीतिकाल के कवि हैं और पद्माभरण के क्या हैं? रचनाकार हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचयिता कौन है? प्रताप शाही। प्रताप शाही जो है व्यंग्यार्थ कौमुदी के क्या है? रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा क्या है? नाटक वीरा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं और इनका भारतेंदु युग में विशेष योगदान रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग नाम पड़ा। क्या? भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। भारत दुर्दशा जो है इनका प्रसिद्ध नाटक है। हिंदी नई चाल में ढली, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। अंधेर नगरी भी इनकी रचना है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार क्या है? लाला श्रीनिवास दास। तो हिंदी में प्रथम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी की प्रथम रचना क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? हिंदी के प्रथम उपन्यास क्या है? हिंदी के प्रथम कवि क्या है? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी पर प्रथम पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। इंदुमती के लेखक कौन है? इंदुमती के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जो है इंदुमती के क्या है? लेखक है। नहुस के रचयिता कौन है? नहुस के रचयिता है गोपाल चंद गिरधर दास। गोपाल चंद गिरधर दास जो है नहुस के रचयिता हैं।
चिंतामणि क्या है, आलोचनात्मक कृति है। चिंतामणि जो है कैसी कृति है, पूछ ली जाती है किस तरह की कृति है, तो आलोचनात्मक कृति है। और किसके द्वारा लिखी गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। प्रिय प्रवास क्या है, महाकाव्य है। और इसके रचनाकार क्या है, कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुग। मैंने बताया अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज आसो पर टिक करेंगे। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो पद्मावत पर टिक करेंगे। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचना है। और हरियोद का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया था, हरियोद का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, ये भी पूछ लिया था। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। वर्वे रामायण के रचनाकार कौन है, वर्वे रामायण के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, कवि प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशव दास। आचार्य केशव दास कवि प्रिया के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका भी इनकी प्रसिद्ध रचना है और ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। भूषण हजारा के रचनाकार कौन है, भूषण जो है, भूषण हजारा के क्या है, रचनाकार हैं। भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है, चिंतामणि जो है कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। राग गोविंद की रचनाकार कौन है, राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। मीराबाई जो है राग गोविंद की रचनाकार हैं। और मीराबाई जो है भक्ति काल के सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। कौन, मीराबाई। इनकी भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। पूछा जाता है इनकी भक्ति किस भाव की है, माधुर्य भाव की इनकी भक्ति है। और तुलसीदास की भक्ति पूछी जाएगी तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। और सूरदास की भक्ति किस भाव की है, तो सूरदास की भक्ति शाक्य भाव की है। तो भक्ति भाव भी पूछी जाती है कि मीराबाई की भक्ति भावना किस भाव की है, माधुर्य भाव की है। और सूरदास की शाक्य भाव की और तुलसीदास की दास्य भाव की। वर्वे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, वर्वे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम दास। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, सुजान रसखान के रचनाकार हैं रसखान। शांत प्रतीक के रचनाकार कौन है, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो है शांत प्रतीक के रचनाकार हैं। देव माया प्रपंच के रचनाकार कौन है, देव माया प्रपंच के रचनाकार। देव से ही आप समझ पाएंगे कि देव आपके रचना में देव आया है तो इसके रचनाकार कौन होंगे, देव। इस तरह टिक से आप समझ पाएंगे। हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार कौन है, हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार हैं पद्माकर। प्रेम फुलवारी के लेखक कौन है, प्रेम फुलवारी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगावतरण के लेखक कौन है, गंगावतरण के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रिय प्रवास और चोखे चौबेदे के रचनाकार कौन है, प्रिय प्रवास और चोखे चौबेदे के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। इनकी किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की, जिसमें से प्रिय प्रवास महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हरियोद का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया था तो आपको पता होना चाहिए। तो ये रहे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, उनके रचनाकार सारे इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।